नमस्कार दोस्तों। बच्चे पढ़ाई से इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्हें किताबों से डर लगता है। असली वजह कुछ और है। चलिए जानते हैं कि बच्चे पढ़ाई से क्यों डरते हैं, क्या रीजन है, किस लिए उनको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ाई से घबराते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं और जब भी पढ़ाई का नाम कहो तो या तो उनके पेट में दर्द होता है या वो कोई बहाना ढूंढते हैं। तो ऐसी परेशानियां आपने भी अपने बच्चे के साथ जरूर महसूस करी होंगी और मैं जानती हूँ ये परेशानियां हम टीचर्स भी अपनी क्लासरूम में बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना मांगते ही नहीं है, उनका दिमाग पढ़ाई से दूर भागता है। बहुत ही बड़ी परेशानी है कि किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाई के करीब लेकर आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से असल में बच्चे पढ़ाई से डरते नहीं हैं, वो पढ़ाई से भागते हैं। पहला रीजन है प्रेशर। प्रेशर क्रिएट किया जाता है बच्चे के ऊपर। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई से इसलिए भागते हैं और डरते हैं क्योंकि उनके ऊपर बुक्स का प्रेशर नहीं होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशन का। जी हाँ, जैसे क्लास में टॉप करना है, सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, गलतियां नहीं करनी है। और यही सब जो प्रेशर होता है ना, वो बच्चे को बोझ से भर देता है। उसके अंदर एक बोझ हो जाता है कि भाई मुझे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन अपने माँ बाप की, अपनी टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की पूरी करनी है। जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई से जो है ना दूर भागने लगता है। जैसे कि हमने अपनी जिंदगी में भी देखा है, कोई भी काम अगर हम दिल से करते हैं तो हम बहुत अच्छे से उस काम को कर लेते हैं और बड़ी खुशी खुशी करते हैं। लेकिन अगर वही काम हम पे प्रेशर देके के किया जाता है तो वो काम करने में ना तो हमें मजा आता है और ना हम उसे दिल से करते हैं, और हम उस काम को करने से या तो टालते ही हैं और दूर भागते हैं। तो सेम ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है कि जब हम बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो बच्चे उस काम से, उस पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। उनको लगता है कि ये एक बोझ है, इसको किसी तरीके से बस निपटा दो या इससे दूर भाग जाओ। दूसरी बात है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। यानी बच्चा इस बात से डरने लगता है कि अगर वो कुछ करेगा तो उसको जज किया जाएगा। या तो उसके पेरेंट्स नाराज होते हैं, या उसकी टीचर उसे डांटने लगती है, या फिर उसके जो साथ के लोग हैं वो हंसने लगते हैं। तो इन सब की वजह से भी बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है। जैसे कि मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है कि जब मैं क्लास में होती थी तो कई बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते थे और ना वो किसी सवाल का कोई जवाब देना पसंद करते थे। तो उससे मुझे पता लगता था कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ने में इनका मन नहीं लगता है और ये पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। उसके लिए मैंने कुछ रेमेडीज की और मैंने उन्हें समझने की कोशिश करी कि वो क्यों पढ़ाई से दूर भागते हैं। और एक चीज जानी कि जजमेंट का डर जो होता है वो बच्चे को बुक से भी ज्यादा डरावना लगता है। जी हाँ, वो इसी बात से घबराता है कि अगर मैंने हाथ भी खड़ा किया और मैंने जो आंसर दिया, अगर वो गलत हुआ तो सब हंस पड़ेंगे या टीचर डांट देगी। और अगर घर की बात होती है तो अगर मैंने गलत आंसर लिख दिया या मैंने गलत पढ़ दिया, रीडिंग मेरी गलत हो गई, तो मेरे पेरेंट्स मुझको डांटेंगे या उनको बुरा लगेगा कि मुझे पढ़ाई करनी नहीं आती। तीसरा है कि किताबें नहीं, जो टीचिंग मेथड है वो बोरिंग है। यस, बच्चे को सिर्फ हम रीडिंग मेथड से और ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा के हम उसको नहीं समझा सकते। किताबों से पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, राइट? आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमको नींद आने लगती है। सेम बच्चे के साथ भी वही होता है। नींद आने का कारण होता है कि हम उस चीज से बोर हो रहे होते हैं। तो बच्चे के साथ भी सेम होता है कि बच्चे को जो किताबें होती हैं वो बोरिंग लगने लगती हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं आता है। इसकी जगह पर अगर हम बच्चे को कोई लाइव एग्जांपल्स दें, उनको उसकी लाइफ से लर्निंग को कनेक्ट करें और उसको प्ले वे मेथड में पढ़ाएं, कुछ डिफरेंट स्टोरीज के साथ पढ़ाएं या फिर पजल्स के रूप में उसको पढ़ाएं, तो बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और बच्चा पढ़ाई भी करता है। अब हम बात करते हैं कि हम इन तीनों चीजों को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं।
पहली चीज, प्रेशर क्रिएट ना किया जाए। बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट ना करें। देखिए, वो अभी बहुत छोटा है, उसका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ होता है जितना हम समझ रहे होते हैं। हम उसे अपने आप से कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि जैसा प्रेशर हम झेल सकते हैं ये भी झेल सकता है। नो, वो छोटा सा दिमाग, छोटी सी जान कितना प्रेशर झेलेगा। उसके ऊपर अगर वो पढ़ाई करता है तो पहली चीज तो उसको एनकरेजमेंट दीजिए। दूसरी चीज, उससे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें। वो अपनी काबिलियत के हिसाब से जितना करने की कोशिश कर सकता है वो उतनी कोशिश उसको करने दीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए उस चीज में। उसको इस बात से कहिए कि ठीक है, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो उसको समझने की कोशिश करो। तुम्हारे मार्क्स कम भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसको समझो, उससे लर्निंग को सीखो और उसको लाइफ एग्जाम्पल देकर आप बच्चे के पढ़ाई को उसकी लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि वो पढ़ाई और इंटरेस्टिंग हो सके। एक मैथ्स की टीचर हूँ, मैं अक्सर जब बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं उसको लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ाती थी। जैसे मेजरमेंट सिखाना है तो बच्चे के हाथ में इंची टेप दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड किस किस तरीके से कर सकता है, तो वो मेथड हम लाइव सिखाते थे बच्चे को। यानी ही कैन यूज हिज हैंड, ऐसे लेकर आप अपने हाथ को रख के स्पैम से कर सकते हैं, आप अपनी हाइट के थ्रू नाप सकते हैं, आप एक रिबन लेकर नाप सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड। वो चीजें उसके हाथ में होती थी और वो उससे वो नापता था और वो सीख भी लेता था कि मेजरमेंट इस तरीके से लिया जाता है। कई शेप्स हो गए, शेप्स को कैसे पढ़ाया जा सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स हैं। घर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, आपके आसपास कितनी सारी चीजें हैं, उनके शेप को रिकॉग्नाइज कराना उन चीजों के साथ। इससे बच्चे को ना इंटरेस्ट आता है पढ़ाई के लिए। सिर्फ किताबों से पढ़ा देने में वो इंटरेस्ट नहीं आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे को पढ़ाई जो है ना, एक ऑब्जेक्शन की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह ना दे। बच्चे को पढ़ाई उसके डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। यानी चलते फिरते, उठते बैठते उसके साथ वो जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो उसके लाइफ के जो किताबों के अंदर लिखे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करें। लाइक उसको कोई इंग्लिश का पढ़ाना है, कोई स्टोरी के थ्रू, ग्रामर है तो किसी तरह एग्जाम्पल देखकर, मैथ्स पढ़ाना है तो लाइव एग्जाम्पल्स देखकर, और अगर उसको सोशल स्टडीज पढ़ाना है तो स्टोरीज के थ्रू आप उसको सिखा सकते हैं। तो ये जो, इससे क्या होता है, बच्चे का पढ़ाई की तरफ आकर्षण बढ़ता है, उसको पढ़ाई से प्यार होता है और वो पढ़ाई करने के लिए हमेशा मोटिवेट। को अगर पढ़ाई से प्यार कराना है तो पहले उसके अंदर के डर को समझिए, फिर अपने टीचिंग मेथड को चेंज कीजिए, क्योंकि उसके बैड एक्सपीरियंस जो उसको अपने पास से हुए हैं पढ़ाई को लेकर, उसको गुड एक्सपीरियंस से बदलने के लिए आपको ये तकनीक अपनानी पड़ेगी। मेरी बातें आपको यूजफुल लगी हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी जरूरतमंद पेरेंट्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डर पढ़ाई के लिए हम खत्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल, जब तक हम मिलते हैं दोबारा नए वीडियो में, अंटिल देन लर्न, ग्रो एंड शाइन टुगेदर विद अलका। नमस्कार।